channel, and today's topic is division method. एग्जैक्ट डिवीज़न मेथड है क्या, इसके बारे में बात करेंगे और इसका यूज कहाँ करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, डिवीज़न मेथड का एक सिंबल जो होता है, जो साइन बना हुआ है, वो इस तरह का है, राइट। ये आपका डिवीज़न मेथड हुआ। दूसरा स्टेप क्या होता है कि अगर हमारे पास डिवीज़न मेथड के लिए कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, हम इसका डिवीज़न मेथड करना चाहते हैं। इतना बड़ा नंबर है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। हम आपको एक ट्रिकी मैथमेटिक्स से इसे सॉल्व कराएंगे। कैसे, ध्यान समझिएगा। डिवीज़न मेथड में एक स्टेप होता है जो आप राइट हैंड साइड से, याद रखिएगा, राइट हैंड साइड से आप 2 का पेयर बनाते चलिए। सिर्फ 2 का पेयर। ये आपका 2 का पेयर हुआ, ये भी आपका 2 का पेयर हुआ। अगर लास्ट में आपका 2 का पेयर नहीं है तो उसे हम सिंगल ही समझते हैं और उसे हम सिंगल फॉर्म पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। और ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम यहाँ पे डिवीज़न करने वाले हैं। तो डिवीज़न के लिए ये जो आपका पेयर है, मतलब हमें एक साथ ही इनके साथ वर्क करना है। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। देन आफ्टर, अब इसका यूज़, ये नंबर्स को जैसे ही हम यहाँ फिट करेंगे तो आपका डिवीज़न मेथड स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर, यहाँ पे अब हम डिवाइड करने के लिए हम क्या करें, तो इसका एक रूल्स होता है, इसका टेबल अलग होता है। टेबल हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि टेबल कैसे होते हैं, ठीक है। तो टेबल क्या होता है, आप अपने मर्ज़ी से यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। जैसे आपने, जैसे यहाँ 1 है तो आप कुछ भी बोल दें, या 23 है तो आप बोल दें 2 10 जा 20, या 3 7 जा 21, ये सब नहीं चलेंगे इसमें। इसका टेबल थोड़ा सा अलग होता है। कैसे होता है, अगर आप कोई नंबर अटेंड करना चाहते हैं टेबल, तो याद रखिएगा उस नंबर का उसी पे ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्लियर, अगर आपने 2 को अटेंड किया तो आप 2 3 जा नहीं कर सकते, 2 में 2 का ही आपको इंटू करना पड़ेगा। देन आफ्टर, अगर आपने 3 का टेबल अटेंड किया तो आपको 3 में ही इंटू करना पड़ेगा। यानी 4 में भी आप इंटू करेंगे तो 4 का ही आपको इंटू करना पड़ेगा। 5 का करेंगे तो 5 में 25। अभी हम आपको यूज़ भी बताएंगे कैसे आपको करना है। अगर आप 6 का करेंगे तो 36। क्लियर, अगर आप 7 का करते हैं तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, और 9 9 जा 81, और 10 10 जा 100। लेकिन इसका यूज़ नहीं होता, सिर्फ 1 डिजिट का ही होता है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, 10 का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पे शो कर दिया तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, आपका 9 तक ही होगा। अब दूसरी बात, डिवीज़न मेथड का यूज़ क्यों करते हैं हम आपको वो बता रहे हैं। कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर रूट हम डिवीज़न मेथड से फाइंड करते हैं, इसलिए डिवीज़न मेथड को फार्मूला बनाया गया। अब आप बोलेंगे सर स्क्वायर रूट कैसे, तो आप जनरली हम आपसे बात करें कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे सर 2 होगा। फिर आप बोलेंगे 9 का क्या होता है, जैसे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे तुरंत 3 का होता है, 3 होता है सर। अगर हम बोलें यहाँ पे 36 तो आप बोलेंगे 6 होगा सर। लेकिन जस्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। लेकिन अगर हम जस्ट यहाँ पे बात कर लें कि √2 का क्या होगा, तो आप सोच रहे हैं सर इसका तो होता ही नहीं है। होता है, बिल्कुल होता है। और इसी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही डिवीज़न मेथड बना है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर, अभी हम प्रूव भी करेंगे कैसे। √2 की वैल्यू ऐसे होती है 1.414। अगर आप 3 का भी जानना चाहें तो 1.7320। अभी हम प्रूव भी करेंगे कैसे। तो चलिए एक नंबर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम पहले बेसिक क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम डेसिमल पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं 2401। पहले इजी मेथड से आपको समझा रहे हैं। क्लियर, हमने क्या नंबर लिया, 2401। अब फर्स्ट रूल्स क्या है, बैक साइड से आप 2 का पेयर करें, फिर यहाँ भी 2 का पेयर करें, तो देखिए आपका 2 का पेयर सेटअप हो गया। क्लियर, यहाँ पे कोई सिंगल नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कोई सिंगल नहीं है, तो हम इसको अब डिवाइड करने के लिए रेडी हैं। अब देखिए हमारा 2 का पेयर यहाँ पे है, तो अब आप 1 से लेके 9 तक आप टेबल अटेंड करें, किसके बीच, या कि ये 24 आता है या इससे छोटा आना चाहिए। तो देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और 5 5 जा 25। तो 5 5 जा आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ 24 है। तो आपका किस में आ रहा है, 4 4 जा
राइट। तो आपका टेबल अटेंड हुआ 4 4 जा, तो आप यहाँ पे 4 कर लीजिए और यहाँ पे भी 4 लिख लीजिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर आने वाला है इसका स्क्वायर रूट। डिवीजन मेथड मीन्स स्क्वायर रूट, याद रखिएगा इसका मीन्स है स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 4 जो हमने किया 16। अब इसके बाद देखिएगा इसका प्रोसेस क्या है। एक लाइन आप ड्रा करिए, ड्रा करने के बाद यहाँ से इसे माइनस करिए, तो 6 8 14 और 2 आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। लेकिन याद रखिएगा जिसका आपने टेबल अटेंड किया यहाँ पे देखिए 4 4 जो आपने किया, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो 4 4 क्या हो जाएगा 16। लेकिन एक बात याद रखिएगा 16 को आप थोड़ा सा गैप ज़रूर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे 16 कर लिया, 4 4 16। अब यहाँ पे गैप ज़रूर रखिएगा आपने। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका ये पूरा का पूरा आ जाएगा दोनों, क्योंकि हमने पेयर से सेटअप किया। यहाँ जीरो मत अटेंड करिएगा, दोनों के दोनों आएंगे, हर बार 2 का पेयर ही आएगा डाउन साइड। तो यहाँ पे आ गया आपका 0 1, यानी यहाँ पे क्या हो गया 801। अब आप यहीं पे ही आपकी मिस्टेक हो सकती है, सॉरी हमने ऐड करने के बजाय यहाँ पे इंटू कर दिया, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 4 4 8। क्लियर? यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 801। तो अब आप यहाँ सोचेंगे सर 8 तो आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ फिर से टेबल अटेंड करें तो अगर हम 1 भी लेते हैं तो क्या 81 में इंटू करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ये गलत है आपको। इसीलिए हमने बोला कि यहाँ पे आप गैप करेंगे, यानी 8 है, 8 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप 1 से लेके 9 तक का ही नंबर अटेंड करेंगे और यही टेबल अटेंड करेंगे। अगर आप यहाँ पे सपोज 4 ले लिए तो आपको 4 में ही इंटू करना है, आपको 8 का यूज़ नहीं करना है कि यहाँ भी 84 का करें, सिर्फ जो डिजिट आप लेंगे उसी में ही आपको इंटू करना है। 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर, 4 8 जा 32, 133। तो ये तो बहुत छोटा है, इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये बहुत छोटा है तो समथिंग 9 ले लेते हैं, तो 9 में 9 का इंटू करते हैं। क्यों? थोड़ा सा आपको जल्दी भी करने के आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। लास्ट में देखिए यहाँ 1 है, तो देखिए किसके लास्ट में आपका 1 आ रहा है। एक तो यहाँ पे आ गया, वो तो होगा नहीं। अब देखिए लास्ट में 1 किसके में आ रहा है, तो लास्ट में आ रहा है 9 में। तो चलिए 9 का देखते हैं, 9 9 जा 81, 8 रिमाइंडर, 9 8 जा 72, 72 8 80। आपका लॉक हो गया ना, और देखिए सेम आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लॉक करेंगे 9, तो आप यहाँ 9 करिए और यहाँ भी 9 करिए, ठीक है। अब 9 में आपने 9 का इंटू किया, अब यहाँ पे आप ऐसे करें 801। अब ये आपका कैंसिल हो गया 0, और यहाँ पे 9 9 18, 1 रिमाइंडर और 8 आपका 9 हो जाएगा, यहाँ 98, क्योंकि आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा क्योंकि ये 0 हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ कि 2401 का स्क्वायर रूट आपका आंसर आया 49। यह आपका आंसर है और यही आपका डिवीजन मेथड है। चलिए एक हम दूसरा यहाँ पे नंबर से आपको सॉल्व कराना है। क्यों? क्योंकि इसमें पेयर नहीं होगा। कैसे? देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर और ये आपका सिंगल है, तो आपको सिंगल वाला भी दिखा देते हैं कैसे आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे रूट के बारे में कि आप कैसे इसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें, क्योंकि आपके माइंड में तो सिर्फ यही होगा कि रूट 4 का 2 होता है, रूट 3 का 9 का 3 होता है, और आप जो बीच में नंबर आते हैं उनका भी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो हम आपको दिखाएंगे जस्ट इस नंबर के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंगल क्या है यहाँ पे 5, इसमें देखिए सिंगल कोई नहीं था, 24 था, इसलिए हमने 24 तक गए, लेकिन इसमें सिंगल क्या है 5। तो टेबल चलिए स्टार्ट करते हैं, किसके में 5 आता है या 5 से कम, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हम किस में लॉक कर देंगे 2 में। तो चलिए 2 2 जा 4, तो फर्स्ट आप यहाँ 2 कर लीजिए और साइड में 2 2 जा 4, क्लियर, और एक लाइन ड्रा करें। अब 5 - 4 1, और इसे हम क्या कर देंगे प्लस, लेकिन याद रखिएगा 4 यहाँ पे मत लिखिएगा, थोड़ा यहाँ पे करिएगा, ये स्पेस ब्लैंक रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये डाउन साइड आ जाएगा 38। अब हम यहाँ पे नंबर ऐसा नंबर सेलेक्ट करें कि मल्टीप्लाई करने में इससे कम या इसके करीब आए, क्लियर। सो यहाँ पे देखिए हम 3 अटेंड करते हैं सपोज, तो 3 हमने लिया, तो 3 में 3 का ही इंटू करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129। देखिए थोड़ा करीब है, क्योंकि अगर हम 4 लेते हैं
तो 4 में 4 का इंटू करेंगे, 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16, 170, तो 176 इससे अबव है तो 3 सही होगा। तो यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ भी 3 कर लीजिए और उसके नीचे भी 3 कर लीजिए, यानी 129। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो 9 9 18, 1 आपका 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब फिर से इसे प्लस करेंगे तो 3 3 6। याद रखिएगा थोड़ा यहाँ पे गैप ज़रूर दीजिएगा, और 4 आपका सेम प्लेस पे। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका 24 आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए लास्ट, अब यहाँ पे लास्ट में क्या है 4, तो अगर ये स्क्वायर रूट होगा तो लास्ट वाले में ज़रूर 4 होगा। तो देखते हैं 4 किस में आता है। एक 2 में आया 4, और लास्ट में देखिए एक 8 में आया। तो देखते हैं 2 और 4 में किसकी जीत होती है। तो 2 में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 में करेंगे तो ये तो छोटा हो रहा है, और यहाँ पे 900 है। 8 में देखते हैं तो 4 6 8 में 8 का 8 8 जा 64, 6 रिमाइंडर, 8 6 जा 48, 48 6 54। सॉरी, हमने तो इसका सेटअप कर लिया ना, तो 46 का इसमें देखते हैं। फिर भी 8 6 जा 48, 48 6 54। वही तो हम सोच रहे हैं इतना बड़ा कैसे आ रहा है। 8 4 जा 32, और 32 5 37। ये तो 1000 पे आ गया। चलिए वो 2 को ही देखते हैं, शायद 2 पे ही आ जाए। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 4 जा 8 1 9 आ गया ना। तो 2 में आया, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, और यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2, तो 924। ये आपका डिवीज़न मेथड कंप्लीट हुआ, और ये हो गया आपका 4 6 और 4, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इन रूट की बात, कि रूट एग्जैक्ट कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.414। तो चलिए प्रूव करते हैं कैसे √2 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, एक डिवीज़न मेथड यहाँ पे शो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, वो कौन सा नंबर है 2। आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा, देख लीजिए इसका वैल्यू 1.414 ही होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो 2, अब बैक साइड से तो ये एक ही है, बैक साइड से तो ये एक ही है, लेकिन एक बात आप तो ज़रूर जानते होंगे, या लॉजिकली भी आप समझते होंगे। जैसे कि आप मार्केट गए और आपने एक 1200 का जीन्स खरीदा, परचेस किया, तो 1200 क्या इसी तरह लिखा होता है? नहीं, 0.00 रहता है। इसका मतलब ये होता है कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। उसी तरह क्या ये 2 के लास्ट में डेसिमल होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा लिए। अब हम आगे अगर क्योंकि हमें √2 की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो अगर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए और आपके पास कोई भी नंबर के बाद आपका पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो आप 2 के पेयर में 0 यूज़ कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो देखिए 2 का पेयर हमने कर दिया, और आगे तक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, इसका आंसर कभी भी पूरा नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जिनका स्क्वायर रूट होता है उसको छोड़ के सभी के सभी रैशनल हैं, इनके आंसर कभी भी आपको आंसर कंप्लीट नहीं मिलेंगे। ये बात याद रखिएगा। जितने भी रूट होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट में क्या है 2, तो टेबल अटेंड करते हैं। तो पहले टेबल में आते हैं। भाई 2 से एबव ना हो या 2 ही आ जाए। 2 में तो 4 आ गया, तो 1 का देखते हैं। तो यहाँ पे हम अटेंड करेंगे 1, तो 1 1 जा 1, क्योंकि हमने 1 2 जा तो नहीं लिख सकते, तो 1 1 जा 1। इसे ऐड करते हैं तो यहाँ 2 हो गया, 2 - 1 1। अब ये 2 जो 0 है उसे आप नीचे ले आइए। अब यहाँ पे हम क्या नंबर ले लें कि इसका मल्टीप्लाई करने में उससे ज़्यादा ना हो। तो श्योर है कि अगर हम 5 करते हैं तो 25 5 जा 125 होता है, तो 4 पे ही सही होगा। तो 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 1 9। तो हम यहाँ पॉइंट लगाएं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट, क्योंकि हम पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 4, तो यहाँ 4, यहाँ भी 4 और 96। सो रिमाइंडर तो 4 ही होगा, 100 - 96, ये तो क्लियर है। अब 4 4 8, स्पेस ज़रूर छोड़िएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप फिर 00। चलिए देखते हैं। अगर यहाँ देखिए 200, अगर हम यहाँ पे धोखे से 1 भी लिख देते हैं, लिखना तो है ही है, 1 भी लिख देते हैं और उसी में इंटू करें तो छोटा हो जाएगा, ये तो वही आ गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी बड़ा करते हैं, 2 करते हैं,
तो श्योर है कि 200 है, तो 200 में 2 का इंटू करेंगे तो 400 से अबव होगा, क्योंकि यहाँ 82 है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4 1 5। देखिए अबव होगा ना, तो 1 जा ही लेंगे, तो कितना आ गया आपका 281 1 जा में। चलिए आगे देखते हैं। 0 - 1 10 - 1 9, 9 - 8 1, और 2 ये आपका 3 - 2 1, 1 1 2 8 2। अब यहाँ पे भी करते हैं, तो हमने यहाँ पे ये नहीं कि हम कैलकुलेटर का यूज़ किया, क्योंकि हमारा रिमाइंड है ये सब चीज़ें। 5 का भी याद है ना, 2.236 आप चेक कर सकते हैं, ऐसे ही आगे हैं। तो यहाँ पे 4 का ही हम इंटू कर लेते हैं, देखिएगा उसी के करीब ही होगा। 4 4 ज़ा 16, क्योंकि यहाँ डबल ज़ीरो आने वाला है। 4 2 ज़ा 8 1 9, और 4 8 ज़ा 32, 3 रिमाइंडर, 4 2 ज़ा 8 3 11। देखिए करीब हुआ ना 1100, तो ये आपका 4 हुआ। तो हमने आपको प्रूव किया कि √2 की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो यहाँ पे हम 4 करेंगे, और 4 में आ गया आपका 11296, ये आपका 4 हुआ। 4 4 8 2 8 2, 10 - 6 4, 9 - 9 0, 8 - 2 6, और ये आपका कैंसिल। तो हम इसे कितने भी करें, ये इसका आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा, ये कंटिन्यू जाते जाए, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर किससे बोला जाता है, जिसे जो अनकाउंटेबल होते हैं नंबर्स पॉइंट के बाद, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जिसे हम P/Q फॉर्म पे ना लिख सकें, ये उन्हीं में से आते हैं। सो हम बात कर रहे थे चैप्टर 3 ML अग्रवाल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने फर्स्ट एक्सप्लेन कर दिया, 5th भी कर दिए। अब सेकंड कंटिन्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ 2401, एंड 5th नंबर आल्सो, एंड सेकंड नंबर ये आपको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बैक साइड से 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर। अब चेक करते हैं किसके टेबल में आया, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, और 7 7 जा 49। तो 6 में आ गया ये, क्योंकि हम 6 को ही अटेंड करेंगे, क्योंकि 7 में एबव हो जाता है। तो 36, ये 6 6 आपका 12 हो गया, माइनस करने पे आपका आ गया 8, ये आपका कैंसिल 89। अब यहाँ पे हम 7 को अटेंड करें अगर, तो 7 में 7 का इंटू करें तो 889 हो जा रहा है, तो कैंसिल हो गया, और आपका कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर। इसका मीन्स हुआ कि अगर इसका स्क्वायर रूट किया जाए तो 67 होता है। अभी आपका थर्ड नंबर है, बैक साइड से 2 का पेयर, 2 का पेयर एंड 2 का पेयर। तो फर्स्ट 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, रिमाइंडर तो 1 ही होगा, ये आपका 6 हो गया। नेक्स्ट टर्म हम 69 यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हम अटेंड करते हैं 2, सो 2 का इंटू करेंगे 2 में, तो आपका आ जाएगा 124। सो रिमाइंड करने पे यहाँ पे आकर आपका 4 9, ठीक है, सॉरी 5, क्योंकि 9 - 4 5, और ये आपका 4 6, डाउन साइड आपका 29, 7 जा में ये आपका 4529 आ जा रहा है। सो ये कैंसिल, और यहाँ पे हम लिखेंगे 7, यानी इसका स्क्वायर रूट हुआ 106929 = 327। चलिए 6 नंबर भी देखते हैं, 4 नंबर सॉरी, 2 का पेयर, 2 पेयर एंड 2 पेयर। ये तो क्लियर है 16 है, तो 4 4 जा, तो 4 4 जा 16। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, 4 4 8, यहाँ प्लस करने पे अब डाउन साइड आपका आ गया 72। क्लियर, 72 क्यों, ध्यान दीजिएगा यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हम यहाँ पे पूरी तरह से जब कैंसिल करेंगे, सो ये बात याद रखिएगा, जब हम नेक्स्ट स्टेप, ध्यान दीजिएगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, 8 में अगर हम 1 भी लिख दें यहाँ पे धोखे से, क्योंकि लिखना तो है ही है, 1 भी लिखेंगे तो क्या इससे ग्रेटेस्ट है। देखिए जैसे यहाँ 6 था, हमने यहाँ 2 अटेंड किया,
तो 6 में 62 से तो एबव ही है ना, ये 3 डिजिट में है, 2 डिजिट में है। अगर हम ये 2 डिजिट में 1 भी लिख देते हैं तो 81 हो जाएगा। तो 72 तो छोटा हुआ ना, ये तो टेबल में आएगा ही नहीं, इसलिए हमें एक और यहाँ पे नंबर नीचे करेंगे। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 का यूज़ करेंगे, तो यहाँ भी 0 का यूज़ करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, एक स्टेप के लिए हम यहाँ पे 0 0 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 80 और यहाँ 72। अब आप यहाँ पे 81 को कर सकते हैं। तो 800 यहाँ 9 जा में आपका ये नंबर आ रहा है। सो इसे हम कट कर देंगे। इसका मीन्स हुआ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 72 81 इक्वल टू 409। ये आपका आंसर हुआ। और 5 नंबर आपके सामने है, हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। इसे आपको एक्सप्लेन भी किए थे फर्स्ट में जब हम स्टार्ट किए थे, तो 5th नंबर। और ये आपका 6 नंबर है, हमने सॉल्व करके रख दिया है। ठीक है, सॉल्व कर दिए हैं। इसका मीन्स हुआ 2,13,444 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 462। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में विथआउट एनी कैलकुलेशन, मतलब हम सिर्फ अपने लॉजिकली से हमें यहाँ पे बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 81 फर्स्ट में दिया है। सो फर्स्ट में यहाँ पे हम देखिए, हमने आपको टेबल यहाँ पे दिया, लास्ट में देखिए 1 किस में आ रहा है, तो 1 1 जा 1, लास्ट में देखिए 1 कहाँ है, ये 1। तो ये लॉजिकली हो गया कि आपका 9 का है स्क्वायर रूट। तो इसका मीन्स हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे, वी नो दैट 81 a group of 2's is 1, राइट। सो इसका मीन्स हुआ कि 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 9। क्लियर, क्योंकि 1 प्लेस पे ही है। सो सेकेंड नंबर, और ये आपका 1 डिजिट पे है। क्लियर। अब यहाँ देखिए 3 डिजिट पे है, तो चलिए चेक करते हैं। अब ये जो 3 डिजिट है ये किस में आएगा, 1 डिजिट में देखते हैं क्या पॉसिबल है 3 डिजिट। तो 1 डिजिट में हम देखते हैं ये सभी 1 डिजिट हैं। और देखिए यहाँ पे इसीलिए हमने 10 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 में देखिए आपका 3 डिजिट आ रहा है, यानी 2 डिजिट पे। तो इसका मीन्स हुआ कि इसका आंसर 2 डिजिट पे होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स ग्रुप या ग्रुप ऑफ 2's आर 2। क्लियर। देयरफॉर इट्स स्क्वायर रूट हैज़ 2 डिजिट। तो हमें यहाँ पे सिर्फ डिजिट बताना है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2 डिजिट, ये आपका आंसर हुआ। और अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो ये 13 का स्क्वायर रूट है। और अगर आपको और ट्रिक की ज़रूरत है तो हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं। देखिए ये 1 का पेयर हुआ, अगर हम इसे डिवीज़न मेथड करें 81 का, तो ये 1 पेयर हुआ, पेयर से जाना जाता है, ये हुआ आपका 1 पेयर। इसमें आपके कितने पेयर बनेंगे 2, और ये सिंगल रहेगा अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो इसमें आपका बना 2 पेयर। पेयर एक नहीं बना लेकिन एक अनपेयर है, लेकिन काउंट तो होगा, ये 1 पेयर और ये 2, इसीलिए आपका 2 आंसर है। इसमें देखिए कितने पेयर बनेंगे 1 और 2, तो इसका भी आंसर आपका 2 पेयर पे ही आएगा, यानी 2 डिजिट पे ही आएगा। सो इसका मीन्स हुआ ग्रुप ऑफ 2's आर 2, ये जो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हैज़ 2 डिजिट, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। चलिए 4th नंबर हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। देखिए हम इसका पेयर बनाते हैं, तो ये 2, ये 2, एक 1 है, तो 3 बने। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ 2's तो बने, लेकिन कितने बने 3। तो इट्स स्क्वायर रूट क्या होगा 3 डिजिट का होगा, यानी इसका आंसर जो आएगा वो 3 डिजिट का होगा। भाई जैसे 2 को स्टार्ट करेंगे तो 1 1 जा, फिर आप सॉल्व आगे करेंगे तो यहाँ पे 1, फिर 78 के साथ जो पेयर बनेगा उसका यहाँ पे एक नंबर आएगा, मान लीजिए 4 आया। फिर अगला जब हम टर्म करेंगे तो एक और आ गया, तो जो हमने यहाँ पे अपने से एक लॉजिक किया तो 3 डिजिट हुए, तो ये 3 हुआ। 5th नंबर में भी देखते हैं,
सो 2 पेयर एंड 2 पेयर, तो कितने पेयर बने 2 पेयर्स के 3, तो इसका आंसर भी 3 डिजिट पे ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल होने से रूल्स में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे डेसिमल हो गया तो हम डिस्टर्ब हो जाए, नो, फार्मूला आपका एक ही रहेगा, वही रूल्स रहेगा, बस आप उसे क्रॉस करें डेसिमल तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा दें। देखिए कैसे, ये 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, तो चलिए टेबल अटेंड करते हैं। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो 7 7 जा 49, तो 7 यहाँ करिए, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 49। अब 49 टू 51, अब ये आपका हो गया 7 7 14। ये जैसे ही आप पॉइंट यहाँ से क्रॉस करेंगे वैसे यहाँ पॉइंट आप लगा दीजिए, बस सिंपल इतना ही है। और 84 आप यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगेगा, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, यहाँ 284 ही रहेगा। क्लियर। अब 2 में इसमें 142, अगर यहाँ पे 2 करते हैं और इंटू करके चेक करते हैं, क्योंकि 2 लास्ट, यहाँ 4 लास्ट में है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और ये आपका आ भी गया। तो यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, ये आपका कैंसिल, 51.84 इक्वल टू 7.2, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड तो और इजी दिख रहा है, बैक साइड से 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर, तो 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, तो 6 में जाएगा क्योंकि 7 7 जा 49 हो जा रहा है, तो 6 6 जा आपका 36, तो 36 6 42 ही होता है, ये 12, और ये आपका जैसे ही आप डेसिमल क्रॉस करें यहाँ पे डेसिमल कर दें और 25 को डाउन साइड कर दें, तो 5 में इंटू करते हैं तो 125 5 जा 625 ही होता है। सो ये आपका कैंसिल और यहाँ पे 5, इसका मीन्स हुआ कि 42.25 का स्क्वायर रूट 6.5। चलिए थर्ड नंबर भी देखते हैं, बैक साइड से 2 का पेयर, बैक साइड 2 पेयर, ये भी आपका 2 का पेयर, यानी 3 डिजिट पे इसके आंसर होंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 4 जा 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर, 4 4 आपका 8 हो गया। इसके बाद जैसे डेसिमल आप क्रॉस करें यहाँ पे डेसिमल कर दें और 40 डाउन साइड कर दें, तो 81 1 जा 81, क्लियर। सॉरी 2 का करते हैं, शायद 2 में आ जाए, 82 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 8 जा 16, 117, हाँ इसके करीब आ रहा है, तो 2 जा कर लेते हैं, तो 174 सो 2, तो यहाँ माइनस करते हैं 174 को, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 170 नहीं 16 होगा, हमने रिमाइंडर ज़बरदस्त ऐड कर दिया था, तो 164 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - 4 6, और ये हो जाएगा 7, ये कैंसिल, 2 2 4 और यहाँ 8 7 6, अब आपका यहाँ पे 41 आ गया, तो 9 जा में आपका 7641 आ जा रहा है, सो ये कैंसिल। सो यहाँ पे हमने अटेंड किया 9, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 18.4041 इक्वल टू 4.29, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 6 नंबर भी देखते हैं, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, 5 सिंगल है, तो 2 2 जा 4, ये हो गया, तो 1 रिमाइंडर, ये पॉइंट हम जैसे ही क्रॉस करेंगे यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 477, सो 2 2 4 हो गया आपका। अब यहाँ पे हम इंटू करते हैं 2 का, अगर हम 2 का करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, थोड़ा एबव होगा। अगर हम 4 का इंटू करें तो देखते हैं 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 117, चलिए कुछ तो करीब आया, सो यहाँ पे हम कर देंगे 4, क्लियर। अब 4 4 8, ये आपका 4, यहाँ पे रिमाइंडर 1, अब हम डाउन साइड करते हैं 44, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम 1 भी लिखते हैं तो ये तो छोटा पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 का यूज़ करेंगे, यहाँ पे 0 का, तो जैसे 0 यहाँ भी 0 का यूज़ करेंगे तो ये आपका 0 9 डाउन साइड आ जाएगा, ये वाला भी पेयर आ जाएगा साथ में, क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हो रहा था। अब हम अगर 3 का इंटू करें तो देखते हैं 3 3 जा 9, 3 0 0 और 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर, 3 4 जा 12 2 14, सो यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, सो
सो ये कैंसिल और इसका स्क्वायर रूट हुआ 5.774409 इक्वल टू 2.403। ये आपका आंसर हुआ। फोर्थ नंबर, फिर इसमें आपको ट्रिक लगेगा, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। तो याद रखिएगा, अब फिर से आपको रूल्स इसके बारे में बताना पड़ेगा। क्यों? जब इस डिवीज़न मेथड होता है उसमें हमने एक रूल्स आपको नहीं बताया था लास्ट, याद रखिएगा। अगर डेसिमल है तो याद रखिएगा, आप जब 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर आप कैसे बनाएंगे उसके बारे में बता दे रहे हैं। तो डेसिमल के इधर वाले नंबर्स का 2 का पेयर बनेगा और डेसिमल के इधर वाले का भी आपका 2 का पेयर ही बनेगा। ये बात याद रखिएगा। अगर डेसिमल के इधर 1 है तो उसे कंप्लीट करने के लिए आपको 0 का यूज़ करना पड़ेगा। याद रखिएगा, इधर अगर सिंगल सेफ होता है, अनपेयर होता है तो आपका एक्सेप्टेबल है और इधर का आपका एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दिया था कि डिवीज़न मेथड में 2 का पेयर कंपलसरी है। उसके बाद हम यहाँ पे जिक्र भी किए थे कि अगर आप जीन्स लेते हैं 1200 का तो हर एक नंबर के पीछे डेसिमल होता है। तो वही बात हो गई कि अगर यहाँ पे भी अगर ये डिवीज़न कंप्लीट ना होता, हमें इसके आगे जाना पड़ता, तो हम यहाँ पे डेसिमल करके 0 के पेयर को आगे कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताए हैं यहाँ पे √2 के बारे में। देखिए 2 के बाद में हमने यहाँ पे 0 का पेयर लिया है। तो याद रखिएगा, डेसिमल के बाद 2 का पेयर कंपलसरी है। डेसिमल के पहले अगर पेयर नहीं हो रहा है तो उसे हम सिंगल फॉर्म पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्लियर है कि ये डेसिमल है, इसके बैक में आपका एक नंबर है, 1 डिजिट है, तो हम इसे कंप्लीट करने के लिए 2 डिजिट के लिए एक 0 लगाना पड़ेगा। हम इसके आगे जितने भी चाहें उतने पेयर बना सकते हैं, इसमें हम एकदम फ्री हैं। अगर हमारा डिविज़न आगे जा रहा है तो क्लियर, हम जितने भी चाहें उतना पेयर बना सकते हैं। तो देखिए ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है, ये 2 पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। इधर के पेयर राइट साइड वाले पेयर होने ही चाहिए कंपलसरी। लेकिन लेफ्ट साइड देखिए 2 का पेयर है लेकिन ये सिंगल है, तो डिवीज़न मेथड में एक्सेप्टेबल है। ये बात याद रखिए, यहाँ पे सिंगल एक्सेप्ट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका 2 2 ज़ा 4, ये आपका 4 हो गया। 6 - 4 2। अब यहाँ पे 45 आएगा। अभी हमने क्रॉस नहीं किया तो यहाँ डेसिमल नहीं होगा। अब यहाँ पे हम 5 का इंटू करते हैं। 5 5 = 25, 2 रिमाइंडर, 5 4 = 20, 2 22। सो इसे स्मॉलेस्ट ही है 0, यहाँ पे 2 कैंसिल, 5 5 10, 4 1 5। तो यहाँ पे हमने अटेंड किया 5। अब देखिए क्रॉस करने वाले हैं तो यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए और ये 80 को डाउन साइड कर दीजिए। और क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए, यानी पॉइंट की इधर 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो यहाँ पे 20 आ गया, तो हम यहाँ पे करेंगे 4 का इंटू। 4 4 = 16, 1 यहाँ पे आ गया, 5 4 5 = 20, इसी करीब है। सो यहाँ पे आ गया, ये हमने फर्स्ट आंसर ले आए हैं। 10 - 6 4, 7 - 1 6 और ये आपका कैंसिल, 4 4 8 0 5। अब नेक्स्ट स्टेप 0, तो आप यहाँ पे 0 कर लीजिए। अब यहाँ पे हम अटेंड करेंगे 1, क्योंकि जैसे ही हम 2 भी करते हैं तो 5 से 10,000 हो जाएगा, तो 1 जा में हो जाएगा 5081। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, 10 - 1 9 एंड 9 - 8 1, ये आपका 4 3 हो जाएगा और 6 - 5 1। अब यहाँ पे 1 आया तो हमें 2 प्लेसेस तक ही लेना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे भी हम कर सकते हैं क्योंकि आगे तो होना ही है। तो √645.8 = 25.41, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। बैक साइड से 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर, ये सिंगल 1 है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 1 = 1। चलिए 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हम 0 7 अटेंड करेंगे तो ये तो 7 ही होगा, ठीक है। हम यहाँ पे 1 भी करते हैं तो 21, ये तो एबव हो रहा है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? 0 का। तो याद रखिएगा अभी हमने पॉइंट क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ पे भी 0। अब हम इसे 45 को डाउन साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 45। चलिए पॉइंट यहाँ अटेंड करते हैं, 3 से इंटू करते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 यहाँ 0 हो गया, 3 2 ज़ा 6, क्योंकि अगर 4 करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा,
तो ये आपका 3, हमें 2 डेसिमल एक हमने प्राप्त कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो 9 6 15, 4 आपका 3 हो जाएगा और ये कैंसिल, 3 3 6 0 2, 206। अब 36 नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पे 7 - 6 1 नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 7 का इंटू करते हैं क्योंकि है ना 7 का, तो 7 में 7 का, तो 7 7 जा 49, 4 रिमाइंडर, 7 6 जा 42, 42 4 46, 4 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, और 7 2 जा 40। सो ये तो ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है, तो 6 का करते हैं, तो 6 यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ भी 6 कर लेते हैं। अब ये आपका रॉन्ग हुआ, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 6 6 जा 12, 6 6 जा 12 113, 1 रिमाइंडर, तो यहाँ 1 कर लेते हैं, 6 2 जा 12। चलिए माइनस करने पे यहाँ पे 10 - 2 8, 9 - 3 6 एंड 5 - 1 4, और ये आपका कैंसिल हो गया, सॉरी 1 आएगा क्योंकि ये 5 यहाँ से हो गया, 5 - 1 4 और 3 - 2 1, और ये आपका कैंसिल, तो 14 आपका हुआ। तो 6 6 12 7 0 2। अब यहाँ पे कितना है 6, लेकिन याद रखिएगा आंसर में आपका यहाँ पे 7 दिया हुआ है। कितना दिया है 7। तो नेक्स्ट स्टेप हम जब फाइंड करेंगे, तो अगर यहाँ 5 या 5 से अबव हुआ तो ये नंबर आपका प्लस मतलब 1 हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल पे आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आंसर तो फाइन है कि आपका आंसर ये है, लेकिन आपके आंसर शीट पे ये दिया हुआ, तो क्यों आया उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आपको प्रैक्टिकल ही दिखा रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और ज़ीरो का यूज़ करते हैं, इसे हम डाउन साइड ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 1,46,800। थोड़ी देर के लिए समझिए, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, इसे हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ये मान लीजिए 1,46,800 है। अब यहाँ पे कितना है 2072। अब यहाँ पे हम अगर 6 का इंटू करते हैं, तो 6 का इंटू करने में 1,24,356। ठीक है, और इसे रिमाइंड नहीं करते, यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे हम 6 करते हैं। तो याद रखिएगा जितने डेसिमल तक आपको लेना है, उसके अगला अगर डेसिमल 5 या 5 से अबव है, तो ये हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर में आपका 10.37। ये बात याद रखिएगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। सो 5.46। अब देखिए बैक साइड से कंप्लीट नहीं है, तो ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, आप चाहें तो और आगे कर सकते हैं। तो देखिए सिंगल ये है 5, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, यहाँ पे आपका 4 हुआ। अब जैसे ही क्रॉस करेंगे पॉइंट हो गया आपका 46। क्लियर, तो 3 में इंटू करते हैं, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 1, सॉरी रिमाइंडर तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे 6 और ये आपका 4। सो माइनस करने पे 9 7 16, 3 - 2 1, ये आपका कैंसिल 17। अब डाउन साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20, सो ये 20 आ गया। सो यहाँ पे हम इंटू करते हैं 3 का, तो 3 में 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12 1 13। सो 3 3 6 और ये आपका 6 और ये 4। माइनस करने पे 10 - 9 1 और 8 3 11, और ये आपका 6 हो जाएगा, 6 - 3 3, ये कैंसिल 3 3 1। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 हुआ 2.3 और यहाँ भी 3। और नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम 0 को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम 7 का यूज़ किए। तो देखिए 7 के इंटू करने में 32,669, रिमाइंडर कितना हुआ 431। अब यहाँ पे देखिए 7, तो 7 आया, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हम 2 डिजिट तक लेते हैं, तो इसे जैसे निगलेक्ट करेंगे, ये याद रखिएगा अगर 5 या 5 से अबव है तो ये 34 हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 5.462 का 2.34। ये बात याद रखिएगा। नंबर फर्स्ट 5
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का हमें फाइंड करना है। तो देखिए ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन पे है तो हमें कोई इफेक्ट हो, हम इसका पहले डिवीजन मेथड करेंगे देन आफ्टर 1521 का। तो चलिए फर्स्ट हम करते हैं 841। तो 841 का करते हैं बैक साइड से 2 का पेयर, ये सिंगल, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 4, ये आपका 4 हुआ ऐड हो के, ये 4 1। तो अगर हम 9 जा में इंटू करें तो आपका 441 आ जा रहा है, ये आपका कैंसिल। चलिए फर्स्ट स्क्वायर रूट तो हमें फाइंड हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं 1521, ये भी 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 3 जा 9, 9 6 15, सो ये 336 हुआ। अब 9 से हम इंटू करेंगे तो 621 आ जा रहा है, तो ये भी आपका कैंसिल, तो ये 9 हुआ। इसका मीन्स हुआ कि रूट 841 अपॉन 1521 इक्वल टू 29 अपॉन 31। देखिए 841 का 29, तो ये आपका आंसर हुआ। सो सेकेंड नंबर ये मिक्स्ड फॉर्म पे है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके प्लस करने में 4489 अपॉन, ये तो आपका डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीज़न मेथड। सबसे पहले करते हैं 4489 का, ये बैक साइड 2 पेयर, यहाँ भी 2 पेयर। तो सबसे पहले 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36 एंड 7 7 जा 49, तो 6 6 जा 36, ये आपको 12 हुआ। और 36 6 44, नो सॉरी 8, 36 8, और ये 8 9, सो 7 जा में आपका 8 8 9 आ जा रहा है। सो ये 7, यानी इसका आंसर हुआ 67। अब चलिए 5 2 9 का देखते हैं। 2 का पेयर सिंगल, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, ये आपका 4 29। सो 3 में 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये 3 हो गया। यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, 449 का 67 अपॉन 529 का 23, ये आपका आंसर हुआ। थर्ड नंबर में मिक्स्ड फॉर्म है, तो मल्टीप्लाई करके प्लस करने पे आपका आ जाएगा 7225, और रूट में इसे कर देते हैं अपॉन 441 स्क्वायर रूट। सो चलिए एलसीएम कर डिवीज़न मेथड से करते हैं। 7225, 2 का पेयर एंड 2 का पेयर, सो 8 8 जा 64, 64 8 72, और ये आपका 16 हो गया 25। सो 5 में इंटू करेंगे तो 825, ये आपका कैंसिल, यानी 85 आया, तो यहाँ पे 85 कर लेते हैं अपॉन 441। सो 441 बैक साइड से 2 का पेयर, ये सिंगल, 2 2 ज़ा 4, ये आपका कैंसिल, और या 4 यहाँ 41 कर लीजिए, 1 जा करेंगे जैसे ही वैसे ही 1 जा में आ जाएगा, तो ये आपका 1 हुआ। इसका मीन्स हुआ कि ये 21 का स्क्वायर रूट है। क्लियर, ये आपका कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।